तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 9 जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए। सारे क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप के, और साथ में ये भी बता दूं कि भैया आपका जो पेपर है वो बहुत ही खूबसूरत और मुश्किल आने वाला है, तो थोड़ा सा तैयार रहना, रिलेटेड टॉपिक्स भी साथ में कर लेना। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 जियोग्राफी की आपको बाकी वीडियोस देखनी है या जो है आपको अपकमिंग एग्जाम की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, उससे जाके देख सकते हो। और अगर आपको जो है ये सारा कुछ लिखा हुआ चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com, गूगल पे सर्च करना और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहां से तुम प्रिपेयर कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अब लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं पहले। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। उत्तरी मैदान कैसा है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। मानसून अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए कि मानसून कैसे आता है, कैसे क्रिया करता है। भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कैसे हैं। हिमालय क्षेत्र की भू आकृति का वर्णन भी करना है साथ में। भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। देखो ये ध्यान अच्छे से पढ़ लेना है, भू आकृति विभाग वाला जो टॉपिक है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इसको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब इसके साथ में आपको जो एक्स्ट्रा जो एक आध वन और दे रखे आपकी किताब में, सारे वनों के बारे में पढ़ना है कि कौन से की क्या क्या खासियतें हैं वनों की, वो पूछा जा सकता है। किसी की भी वन का अंतर आपसे पूछ सकते हैं वो। एक चीज और ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, आपके इनमें ऑप्शन मतलब और करके आता था ना, ऐसे एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन देंगे लॉन्ग में और वही आपको लिखना रहेगा। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं ये प्रीवियस ईयर वाले हैं, बट इनसे काम नहीं चलेगा, आपको एडिशनल चीज़ें भी याद करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, और हो सकता है आपका इनमें से आ जाए, तो इसलिए मैंने आपको ये प्रोवाइड कराए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 ही हैं, इनको भी पढ़ लेना साथ में। और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ जैसे इनके वन के रिगार्डिंग दूसरे वन भी पढ़ लेना है ना, और साथ में मैंने बोला है कि ये भू आकृति वाला टॉपिक थोड़ा अच्छे से कर लेना। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस भी आपके बनाए जा सकते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पतियों के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाने जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए कि अधिक ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अब देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को क्या कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, उनके बारे में पूरा बताना है हमको। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों है, ये मुझे थोड़ा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है। शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषताएं हमको बतानी है। जीवमंडल निश्चय से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो उदाहरण दीजिए, कोई 2 उदाहरण दीजिए, नाम बताने हमको जीवमंडल। अब इसके साथ में आपको जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है जीवमंडल के रिगार्डिंग, जंतुओं को संरक्षित रखने के लिए, तो वो चीज़ें भी आपको साथ में पढ़ लेनी है। जेट धाराएं क्या हैं और वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है एक आध बार, तो मतलब 1-2 बार आ चुका है। अब देखो दिक्कत ये है कि सेट जो है ना, आपके में सेट तो आते नहीं है, पेपर बहुत लिमिटेड मिलते हैं, तो वो एक दिक्कत है जिसकी वजह से आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत लिमिटेड बने हुए हैं, और ऊपर से जियोग्राफी आती भी कम मार्क्स की है। मेन आती है हिस्ट्री और आपकी जो है ये मतलब इतिहास और क्या होती है राजनीति विज्ञान, तो ये 2 किताबें ज़्यादा आती हैं, और बाकी की जो है इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल नहीं आती, अर्थशास्त्र वाली किताब तो बहुत कम नंबर की आती है। तो वैसे ही हाल इसका भी है, बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। अब जेट धाराएं क्या है ये पढ़ लेना, हो सकता है आपसे जेट धाराएं पूछ ले क्या अकेले में, या हो सकता है आपसे पूछ ले कि जेट धाराएं किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बना के भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। भारत में होने वाले मानसून वर्षा की विशेषताएं बताइए। मानसून के बारे में पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से, मानसून पे क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अब देखो भारत में इसके साथ में ये भी याद कर लेना, भारत का क्षेत्रफल के मायने में कितना स्थान है, कौन सा स्थान है, और उससे बड़े देश यहाँ पे हमसे पूछे सारे देशों के, उनसे बड़े देशों के नाम बताने हैं। शायद 6-7 देश ही हैं, उनके नाम बताने हैं बस आपको। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए कि उत्तर से अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, ये ध्यान रखने की बात है, तुम मतलब उल्टा सीधा मत लिखना है यहाँ पे दिशाओं का ध्यान रखना। उत्तर से दक्षिण यानी कि पहले उत्तर वाला लिखना है, फिर इधर से इधर की साइड। आपको पता है ना हिमालय की 3 ये है, 3 ऐसे श्रृंखलाएं हैं, तो पहले इसका नाम बताना है, फिर इसका बताना है, फिर इसका बताना है। कहीं तुम उल्टा कर दो या किधर से भी लिख दो, वो काम नहीं चलेगा, नंबर कट जाएंगे ऐसी चीज़ों में। तो क्रम जब बोले ना तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। जेट धाराएं क्या है, देखो मैं बोल रहा था आ सकता है शायद से, ऐसे पूछ लिया इन्होंने। भाबर क्या है।
भूगर्भीय प्लेटें क्या है, ये भूगर्भीय प्लेटें क्या है, इससे भूकंप कैसे आता है, क्या पंगे होते हैं, वो भी साथ में वो चीज़ें भी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, अभी 1 मार्क्स के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखते हैं। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। देखो एक और चीज ध्यान रखना है, इसमें जो भी आपको 1 मार्क्स में या लोकेशंस वगैरह पूछी जा रही हैं, जैसे कौन से राज्य में कहाँ पर है, उसका मैप वर्क भी साथ में याद कर लेना। उस चीज को मैप पे जाके भी एक बार देख लेना कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन मैप में पूछ लिए जाए आपसे। तो सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में है। तो पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतों पर पाए जाते हैं। पर्वतों में अब बहुत सारी जगह, पर्वत पहाड़ी इलाका है ना पूरा हिमालय का अपना, बता दो यार इतनी सारी जगह है। नीलगिरी जीव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है। अब भारत के किस स्थान पर संसार की सबसे अधिक वर्षा आलेखित की गई है, यानी कि सबसे अधिक बारिश भारत के किस स्थान पर होती है। भारत के सबसे बड़े नदिया द्वीप का नाम बताइए। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए, कौन सी ज्वालामुखी है जो भारत में सक्रिय है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, वो बताना हमको। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय के साथ साथ आपको जो है देशांतर पूरा पढ़ लेना है। मतलब भारत का ये जो है ना, हमारा जो भारत है ऐसे करके और ऐसे करके, मतलब देखो बहुत टेढ़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। अब इसमें जो है ना, अब इसमें यहाँ से ऊपर से लेके और नीचे तक का ये कौन सा, यहाँ पे कोई कितनी डिग्री है, एंगल वगैरह वो दे रखा है ना, पूरा अक्षांश देशांतर वगैरह वो पढ़ लेना। बीच में से कौन सी रेखा निकलती है उसका नाम बता दो। आपको जो है यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, वो सारी चीजें याद करनी है अच्छे से। हो सकता है कोई सा भी इनमें से पूछा जा सकता है। स्वेज नहर कब खुली थी, तो ये बताना है हमको। लक्षद्वीप में स्थित पक्षी अभयारण्य का नाम बताइए। 2 राज्यों के नाम लिखे जहां मानसूनी वन पाए जाते हैं। बहुत सारी जगह है वैसे, लेकिन 2 राज्य बताने हमको तो बस। भारत के मध्य में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो बहुत मतलब 2-3 नाम है ना, वो मकर, करक, पकर, जो भी है। अब बता दो तुम, भारत के बीच में से जो रेखा निकल रही है उसका नाम क्या है। उसके साथ में उसकी वो भी याद कर लेना कि 23 या 22 कितने पे पड़ता है वो, तो वो डिग्री आम वगैरह वो भी साथ में पढ़नी है तुमको। संसार की छत किस भूभाग को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। शायद 7वां या छठा, या छठे 7वें के आसपास ही कुछ है शायद से, आई थिंक सो। भारत सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। थार मरुस्थल कहाँ पर है, ये भी शायद राजस्थान में है थार मरुस्थल भी, या कहीं और होंगे, देख लेना, मेरे को पक्का ध्यान नहीं है। तो जो भी है पढ़ लेना थार मरुस्थल वगैरह के सारे के बारे में। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। वुल्लर झील, ये शायद कश्मीर में, वुल्लर वाली तो चिल्का का देखना पड़ेगा मेरे को भी। आप भी देख लेना, मैप वगैरह में देख लेना, मैप देख लेना, झीलों वाला है ना मैप देख लेना, मैप है नदियों वाला जो मैप है ना आपका तीसरे पार्ट में, तो उस वाले में से उस मैप को जरूर कर लेना। और वैसे मैंने मैप वाली वीडियो अलग से बना रखी है, उसको देखोगे तो वहां पे भी तुम्हें क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। ठीक है, तो झील वगैरह एग्जाम में आती भी है मैप वगैरह में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम बताइए, क्या नाम है उस बड़ी झील का जिसमें खारा पानी भरा हुआ है। तो ये तो नहीं है शायद, आई थिंक सो ऐसी सी कोई थी। चलो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन, इनको तो आपको पढ़ना ही है, साथ में एडिशनल क्वेश्चंस भी कर लेना। अब की बार सिर्फ आपका जो है ना सामाजिक का पेपर थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है, चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, अटेंटिव होकर पढ़ना है इनके बारे में। एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, इन क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो जरूर करने हैं जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, तो करने ही करने हैं। हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।